बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप खैरियत से हैं। और याद रखिएगा जनाब, चूंकि आज बहुत से लोग एतकाफ में बैठ जाएंगे और शब जो हैं आखिरी जो 10 रातें हैं उनमें जो ताक रातें हैं, तो आज भी एक ताक रात है, तो इबादत का सिलसिला माशाल्लाह शुरू हो चुका होगा। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा जनाब, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को याद रखना, और ख़ास तौर पर जब किसी पे कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, ऐसे में किसी को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रब ताला ने हमें इसीलिए एक यूनिट में इस दुनिया में बना के भेजा कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। अच्छा जनाब, चूंकि हम हमेशा ये दिखाते हैं, यहाँ पे बुलाते हैं बहुत से लोग, ज़ाहिर है ज़रूरतमंद होते हैं, तो वो हमारे इस छोटी सी नेकी जो मेरी नज़र में बहुत बड़ी नेकी होती है इस सेगमेंट में आती है। तो आज भी राबिया ने दावत दिया है, एक ऐसी खातून है जो मेहनत कश हैं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि जो खातून खुद काम कर रही हैं, इनको अंदाज़ा है कि सैलून चला रही हैं, यहाँ टेलीविज़न पे होस्टिंग करती हैं, जर्नलिस्ट हैं, अपना घर भी चला रही हैं। तो मेहनत जो इंसान करता है उसको कितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील होता है, कितना वो खुददारी और प्राउड। तो ऐसी एक बहुत खुददार खातून राबिया ने बुलाई। मैं चाहूँगा राबिया उनसे बात करें। हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दीन इस्लाम में हमने ऐसी ख़वातीन का इसी ट्रांसमिशन में ज़िक्र खैर किया कि जिन्होंने हमेशा ऐसे काम किए या एम्पावरमेंट का वो मंज़र हमारे सामने रखा है हिस्ट्री में कि जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और वो ख़वातीन, जब हम एम्पावरमेंट की या तालीम, लड़कियों को तालीम देने की बात करते हैं, तो इसीलिए कि जब कभी मुश्किल वक्त आता है तो औरत को ख़ुद काम करना पड़ता है और फिर बड़ी ज़रूरत होती है उस वक्त तालीम की और हुनर की। तो आज ऐसे एक हुनरमंद और बहुत खुददार खातून और उनका घराना हमारे साथ है। पहले उनकी कहानी देखिए और फिर आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। उनको क्या परेशानी और उस परेशानी का हल क्या हमने तजवीज़ किया और क्या हमने मामलात यहाँ पर उनके लिए जो है उनके लिए एक सेट किया है पूरा, कि किस तरह हमने उनकी मदद करनी है इंशाल्लाह, और कौन हमारे साथ उनकी मदद कर रहा है सब बताएंगे। पहले उनकी वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रीन रईस है। मैं अकेली औरत हूँ। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं मेरी और एक बेटा है जो भी 10 साल का है। चारों बेटियाँ माशाल्लाह मेरी बड़ी हैं, 2 छोटी हैं और 2 बड़ी हैं। एक बेटी की मैंने शादी कर दी है। मैं 9 साल से रेंट पे रह रही हूँ अपने बच्चों को लेकर। मेरे शौहर नशा करते थे, नशे की हालत में उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। इस बात को 9-10 साल हो गए। मेरा बेटा 6 महीने का था, आज वो 10वें साल में चल रहा है। मैं 9 साल से मेहनत मजदूरी करके कंपनियों में, कारखानों में सिलाई करके अपने बच्चे पाल रही हूँ, बड़ी मेहनत मजदूरी से। को घूमना फिरना है, हम अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें मारते हैं, इनकी खुशियों का गला घुटते हैं। उनके साथ साथ हम खुद भी अपने अरमानों का गला घुटते हैं, क्योंकि हम लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरी अपील है कि हमारा ये बात मेरी जो भी सुन रहा है, ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगी कि मैं एक किराए पे रहती हूँ। अगर अल्लाह किसी के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे कि कोई मेरे लिए घर कर दे। मेरी बच्चियों का साथ है, मैं किराए पे रहते रहते थक गई हूँ। तो एक खुददार खातून। हाँ राबिया, मैं आपसे एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ। मैं बड़ा इसमें बहुत इम्प्रेस होता हूँ उन लोगों से जो कि मेहनत करने के लिए तैयार भी होते हैं, जो कुछ करते भी हैं और फिर करके दिखाते हैं और हालात से लड़ते हैं। आप देखिए, हार जाना, ना उम्मीदी, इसीलिए दीन इस्लाम में उसको गुनाह कहा गया है। तो हमारे वो लोग जो ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि ख़वातीन पे एक जो अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि हम ये बराबरी की जब बात करते हैं तो ख़वातीन मर्दों से एक लिहाज से तो बहुत आगे हैं कि उनको जो बच्चा पैदा करना होता है और बच्चे जो पालने की जो उनके अंदर एक, वो सिर्फ औरत कर सकती है। अच्छा, वो भी कर रही है, बच्चे को देख भी रही है, बच्चा पैदा भी कर रही है और काम भी कर रही है, बाप बन के पाल रही है। और बाप जो है वो नशे की आड़ में, नशों में पड़ के, वो कैसा आदमी जो इस औरत को छोड़ के चला गया। मेरा पहला सवाल इस औरत से ये था कि आप कितना पढ़ी हुई, क्योंकि मुझे इनका जो शऊर इनके नजर आ रहा है चेहरे से, तो वो बड़ा जबरदस्त है यार। बहुत कमेंडेबल बात है कि मेहनत कर रही हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान की खवातीन ऐसी ही हैं जो घरों से बाहर निकल कर भी काम करती हैं, लेकिन
घरों की भी फिक्र रखती हैं और घरों को भी संवारती हैं। बदकिस्मत हैं यकीनन वो लोग जो कि अपने बच्चों को, अपनी प्यारी बीवी को जिसने उसका हमेशा ख्याल किया, उसे एक गंदी आदत की वजह से छोड़कर चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान के हर दूसरे घर की ये कहानी है और कोई भी इससे महफूज नहीं है। और मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, कभी भी, ये मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन वो लोग जो किसी को नशे पर लगाते हैं, मैं कभी उनको दुआओं में भी नहीं याद रख सकती। तो मेरे दिल से सिर्फ ये वाहिद ये कभी जब बदुआ निकली है तो ऐसे लोगों के लिए निकली है, क्योंकि मैं अपने करीब बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, फैमिली मुतासिर हो गई, सिर्फ इसलिए कि किसी ने मजाक मस्ती में और अपनी कमाई के लिए, इस घिनौने काम से कमाई के लिए किसी को नशे में लगा दिया। लेकिन हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। आज फतह मक्का का दिन भी है और मुझे लगता है कि इस तरह के जो तारीखी दिन है इस्लाम के, वो हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सारा बदलाव लेकर आते हैं और हम वो एनर्जी फील करते हैं। तो आज हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि ज़रीन साहिबा से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन। माइक में बोलेगा। कैसी हैं ज़रीन आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ और एहसन ने भी आपको बताया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह, इतनी मैन। आप क्या काम करती हैं पहले ज़रा पूरे पाकिस्तान को बताएं। मैं सिलाई करती हूँ, कंपनी में भी काम करती हूँ। अच्छा। और रात में घर आकर घर में भी सिलाई करती हूँ। घर में भी सिलाई करती हैं। तो एक सूट जो है लॉन का, वो कितने में सीती हैं आप? मैं सिविल काम तो नहीं करती, यानी गारमेंट्स करती हूँ। अच्छा, गारमेंट्स। तो कितना, किस तरह के गारमेंट्स? क्या बच्चों के गारमेंट्स? बाबा बेबी भी होते हैं और अच्छा। पैंटें भी होती हैं। अच्छा, यानी जो प्रोफेशनल जो काम हो रहा है उसका आप सिलाई का काम करते हैं। होता है बाहर तो आपने का। घर में उस सिलसिले को शुरू किया हुआ है? नहीं, मैं या उसके लिए आप जाती हैं? कंपनी में करती हूँ, बाहर जॉब पे घर जाती आके हूँ। मुकम्मल भी कर सकते हैं। जाहिर है फिर इतनी महंगाई का दौर है कि नहीं हो पाता ना, बाहर जाकर पूरा नहीं हो पाता। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? ये माशाल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां और एक बेटा है। एक बेटा। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे जरूरी करना है जो मैं चाहता हूँ लोगों की भी आप तालीम कीजिए कि 4 या 5 बच्चे हो जाने के बाद भी क्या आदमी जो है वो औरत को बेयारो मददगार छोड़ सकता है, अपने बच्चों को, सगे औलाद? चले औरत से तो आपका खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन वो क्या इंसान है कि उसने बच्चों को ही छोड़ दिया और बेयारो मददगार है? ये तो खुद बताएंगे। एक चीज ऐसी है कि में तो इस शख्स को ये आदत लग जाए, उसके लिए तो बहुत बड़ी बीमारी है। नशे की लत। नशे की लत। बस क्या नशा करता था? ड्रग्स पे आ गए थे। ड्रग्स, हीरोइन। बस कुछ लोग होते हैं जो हालत से तंग आकर नशा इख्तियार कर लेते हैं और कुछ सोबत में इख्तियार हो जाते हैं, कुछ सोबत ऐसी मिल जाती है। बिल्कुल बुरी सोबत में जो पड़ जाते हैं, यारी दोस्ती गैदरिंग, बस कुछ लोग शौक में लगवा देते हैं कि यार एक बार लगा कर देखो, बड़ा सुरूर है, बड़ा मज़ा आता है। बस इस चक्कर में उस दौरान हमारी कोई टेंशन तो नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशगवार लाइफ गुजर रही थी मेरी, मेरे बच्चों के साथ। माजी हालत भी बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड लेदर के कारीगर थे, जैकेटें सीते थे। वाह। उस वक़्त मैं जॉब नहीं करती थी, मैं एक हाउस वाइफ थी। उस वक्त घर में बड़ी खुशहाली थी। बस न जाने क्या ऐसा हुआ, क्या अल्लाह जाने मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है जो मुझे ये सज़ा मिली। आपसे कोई गलती नहीं हुई और ये सज़ा नहीं है। अल्लाह ताला जब नवाजता है तो वो भी इम्तिहान है, जब कुछ छीन लेता है तो वो भी इम्तिहान है। बस अल्लाह जानता है उस वक़्त क्या मरहला था। बस यारों की ये दोस्ती, ये गैदरिंग में आकर जो उन्होंने नशा इख्तियार किया, और जब वो नशा करते गए उस वक़्त तो पता नहीं लगा, काफ़ी टाइम से कर रहे थे। जब काफ़ी टाइम बाद जब पता लगा वो नशे में गिरफ्तार हो गए तो बहुत ज़्यादा वो ढल गए थे नशे में, बहुत ज़्यादा। बहुत हमने इलाज का ट्राई किया, उनको रिहैबिलिटेशन। जी मैंने उनका यहाँ पे कुछ इदारे हैं जो मुफ्त में रिहैब भी करते हैं। ये नारकोटिक्स से गुलशन पे आर्मी वालों का। मैंने वहाँ से उनका इलाज करवाया। हर 3-3 महीने के वक्फे से मैंने 2-3 बार का इलाज करवाया। अच्छा। उन लोगों ने बहुत अच्छा इलाज किया। इलाज होकर वो घर आ जाते थे, माशाल्लाह बहुत एक्टिव होते थे। मगर जो इन्होंने नारकोटिक्स वालों ने जो इलाज किया था, उनकी शर्त होती थी कि पेशेंट को जो है ना 10-15 दिन घर में रखें, रेस्ट दें, बाहर का माहौल दें। उन्हीं दिनों में दोबारा शुरू कर। जी बस यही गलती हुई। वो रेस्ट को उनको घर में रखा, उनको आराम दिया। जब वो बाहर गए ना तो वो फिर से उसी नशे की हालत में। क्योंकि असल में देखें, आप कभी भी किसी भी इदारे में रिहैब पे लेकर जाएं और जो बगैर मुआवजे के भी यहाँ पर इलाज करते हैं, वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि इनकी अपनी विल पावर है जिससे ये छोड़ सकते हैं। और विल पावर ही अगर स्ट्रांग हो तो आप इससे बच सकते हैं, ऐसे वरना कोई और तरीका नहीं। तो मैंने सही कहा ना कि दिल से दुआ सिर्फ इनके लिए निकलती है जो नशे पे लगाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए वो कभी मिलने आते हैं? अब कहाँ पे? अब तो कुछ नहीं पता। ये मेरे बेटे बैठे में मुइज, ये माशाल्लाह 10 साल के हो गए हैं। जब ये 6 महीने के थे, जब वो नशे में पड़े थे और हमें छोड़कर गए थे। ओहो, अच्छा। 6 महीने के थे माशाल्लाह। अभी इस बच्चे को तो ये भी नहीं पता तो हम ये जो प्यारा बच्चा है ना, हम इससे आज एक बात करते हैं कि बेटा खूब पढ़ना लिखना है,
ठीक है, और अम्मा पढ़ोगे, का पढ़ने का सहारा शौक बनना है? है। कौन सी क्लास में पढ़ रही है बताओ? 3। माशाल्लाह, अम्मा माशाल्लाह। पढ़ा भी रही हैं। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है ये बताओ? दिल करता है कुछ बनने का? बड़े होके क्या सोचा है? डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर। डॉक्टर, ये डॉक्टर। डॉक्टर बनेगा और ऐसा काम करना है कि जितने जो नशे के मरीज है ना उनका इलाज करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना इंसान फाइट बैक करता है जिंदगी में कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो आप वो मसीहा बनो इंशाल्लाह। कि जिस तरह से आपके घर में ऐसा हुआ आगे किसी और के घर में ऐसा नहीं होगा। सही है इंशाल्लाह। और रोज रात को अम्मा के पाँव दबाया अम्मा करो। के इतनी खिदमत अम्मा अकेली कर रही है, सिर्फ ये बहुत तरीका काम कर है रही है अम्मा। कामयाब होने का। अच्छा चलो माशाल्लाह, खुश रहो बेटा हमेशा। ये बहुत प्यारे बच्चे हैं जी, इनको बहुत हमारे तरफ से प्यार है। इनका नंबर हम चला देते हैं स्क्रीन पे जनाब, अगर आप लोग इनसे राब्ता करना चाहते हैं किसी तरह की भी हेल्प, जितनी ज्यादा हो वो कम है। लेकिन मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बहन है जरी साहिबा, आपका नाम है, आप किराया कितना देती है अपने घर का ये बताइए। जी सर, ये लीजिए। जी, मेरा मकान का रेंट है 11,000 रुपये, और जिस जगह पे हम रहते हैं ना सरजानी में, वहाँ पानी नहीं है। वो पानी मुझे टैंकर बाहर से अरेंज करने पड़ते हैं। गैस नहीं है, सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है, और लाइट होकर भी जो है ना लाइट ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ तो लाइट नहीं आती मतलब है। आपके घर का मसला हल हो जाएगा तो आपको बहुत समझ आसानी में हो आएगी। जाएगी, बाकी तो जी, आप जी। अपनी जिंदगी को किसी ना किसी तरह चला रही हैं। अच्छा भाई, अब ये मसला तो हमने बहुत कोशिश की, हमें आपका मालूम था कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, 5 बच्चे हैं, और ये जो खातून आज आ रही है इनके बारे में हमने सोचा कि यार इनको कैसे दुनिया में पॉजिटिविटी दिखाना बहुत ज़रूरी है, और जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं उनका प्रचार करना बहुत ज़रूरी। तो हमने राब्ता किया सैलानी से। पहले हम सैलानी कि के जो जो रूहे करता रवा है, रूहे बिल्कुल, रवा है, मौलाना बशीर उन्होंने फारूकी एक साहब। ऐलान भी किया। मौलाना बशीर साहब ने वो अपनी वीडियो में वो ऐलान बता रहे हैं, आप जरा सुन आइए लीजिए। देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी वेलफेयर 1999 से अल्लाह के बंदों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, और इन्हीं कामों में हमारा एक काम है लोगों को अपनी छत का मालिक बनाना। आपके सामने ये एक वाक़या नज़र आ रहा है ज़रीन साहिबा का, जो एक तलाक़ याफ्ता खातून है। 10 साल पहले इनके शौहर ने इन्हें छोड़ दिया था, अब तक वो किराए पर रहती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ने इन्हें एक छत ज़मीन जो है वो एक साथ अता कर दी है। ज़मीन भी इनकी, छत भी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मकान जो है हम किस्तों पर इनको दे रहे हैं, क्योंकि असल तो खुददारी पर भी ले जाना है। तो अब ये किस्तें देती रहेंगी, वही किराया जो वो किराए के मकान दिया करती थी उतनी रकम वो हमें देती रहेंगी, और 10 साल 12 साल बाद ये इनका मकान अपना हो जाएगा। बात है जी, बहुत सारी तालियां बजाइए जरा जोरदार जनाब यहाँ पे। सैलानी का बहुत जो शुक्रिया, इदारा है, बिल्कुल। कल भी उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद थे, और मौलाना बशीर फारूकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की अपने इस इदारे के थ्रू कि वो जितना कर सकें पाकिस्तान की आवाम के लिए। और आज उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि जो जरीन साहिबा हैं उनके लिए वो पूरा एक घर इनको दे रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जरीन आपको। और ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनको भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहुत सारी तालियां इमरान एक भाई बार आप आगे फिर। आ जाइए प्लीज। इमरान भाई से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो इस तरह का नेक अमल करते हैं और एक कि ऐसे- लोगों के घरों में छत, एक सबसे अच्छी मुश्किल बात काम जो है। मुझे क्लैरिटी मैं लोगों के लिए भी दूं कि मौलाना साहब ने कहा कि वो घर अब इनकी मलकियत है, लेकिन ये जो किराया देती हैं वो किराया ये देती रहेंगी किस्तों की मद में, और वो उस सैलानी को ही वो किराया जाएगा। लेकिन ये इस वजह से है कि ये खुददार रहें, ये काम करती रहें, और चंद सालों में ये घर इनका अपना हो जाएगा, तो ये जिंदगी भर सुकून से अपनी जमीन और अपनी छत के नीचे जिंदगी गुजार और सकेंगी राबिया, मुझे इस बात का इंशाअल्लाह। भी यकीन है कि अगर खुदा ना खास्ता इनको कभी कोई मसला दरपेश आया इस दौरान घर की किस्त जो भी देते हुए या किराया जो दे रही होंगी, तो सैलानी वाली उसमें भी इनकी मदद बिल्कुल करेंगे। करते हैं, और बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैंने बहुत मरतबा देखा कि किसी घर में जब खाने पीने की किल्लत होती है तब भी ये लोग हमेशा आगे आगे होते हैं। ये हमारी शेरनी है ना, ये तो काम कर रही है ना। इमरान भाई, मैं आपसे चाहूंगा, इमरान हक कल्याणी भाई मौजूद हैं, एक तो पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे लोग जो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये फैमिली मजबूर है, इनकी मजबूरी में इजाफा नहीं हुआ, इनके लिए आसानी पैदा कर दी किसी ने। यानी अब हमारी बहन जो है जरी साहिबा, आप सोचिए कितना ज़हनी सुकून और इत्मीनान मिला होगा कि अब ये मेरे बच्चों की एक छत है। जी हाँ। अब ये ज्यादा दिल इनका खुश रहेगा। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के जी बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले ये पीटीवी के जो प्लेटफॉर्म पे आप लोग ये काम कर रहे हैं ना,
اس کو سراہوں گا کہ اس کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک موٹیویشن مل رہی ہے. موٹیویشن کے ساتھ ساتھ وہ ان کی ضروریات مل رہی ہیں ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں. تو اب انہوں نے جو ابھی اپنے سیلانی ٹرسٹ کی طرف سے اعلان کیا ان کے گھر کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے جس طرح اللہ کا ایک گھر ہے نا, اللہ نے اپنے بھی گھر بنایا دنیا میں, بیت اللہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر سے زیادہ اپنے بندوں کے گھر کی فکر ہوتی ہے, اور خاص طور پہ کراچی جیسے ماحول میں اپنا گھر بنانا بہت مشکل سا ہے. جی ہاں بالکل. تو اور گھر ایک ایسی چیز ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ اگر پرندہ بھی کوئی گھر بنا لے نا تو اس کو بھی رسول کریم ان کے صحابہ نے آباد کرنے کی ہمیشہ باتیں کی ہیں. حضرت سعد بن وقاص ایک جگہ وہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ خیمے ڈالے, تو خیموں میں کبوتروں نے انڈے دے دیے. اب جب جہاد ختم ہو گیا, واپسی ہونے لگی, تو ساتھیوں نے بتایا کہ جی یہ خیمے اتنے ہزاروں خیمے لگے ہوئے ہیں اور کبوتروں نے یہاں پہ انڈے بچے کر دیے, اب کیا کیا جائے, خیمے کیسے ہٹائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی خیمے لگے لگائے چھوڑ دو, ان کے گھر ختم نہ ہو, گھر ختم نہ ہو ان کے. اور اسی طرح سارے خیمے چھوڑ کے چلے گئے. آج تک اس وادی کا, اس علاقے کا نام وادی فسطاط ہے. سارے خیمے چھوڑ دیے. تو جب جانوروں گھروں کا اسلام اتنا خیال کرتا ہے کہ ان کو آباد رکھا جائے, تو پھر ان کے لیے تو کہنے ہی گیا. بہت شکریہ میم زری صاحبہ, بہت بہت مبارک ہو. بچوں کو بہت بہت مبارک. میں آپ لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ سیلانی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں بالکل بشیر فاروقی صاحب کے لیے بھی سلام پیش کرنا چاہوں گی, اور ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈالا کہ انہوں نے مجھ پہ نظر ثانی رکھی اور میرے بچوں پہ یعنی نظر ثانی رکھی اور ہمارے سر پہ چھت دی. یہ بہت بہت شکر گزار ہوں ان کی اور ہمیشہ رہوں گی. آج میرا بچہ چھوٹا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کسی قابل کرے گا کسی وقت میں, تو میری بھی پوری کوشش ہے انشاءاللہ میں بھی سیلانی کا پورا ساتھ دوں گی آگے سے آگے. اور صرف بیٹے نہیں, آپ کی بیٹیاں بھی, کیونکہ جب آپ کام کر رہی ہیں آج زندگی میں اتنی کامیاب ہیں, اور اسی وجہ سے ہے کہ یہ کانفیڈنس اس لیے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا, تو اپنی بیٹیوں کو بھی اس طرح ہی کانفیڈنٹ بنائیے گا. بالکل آج سیلانی ہمارے ساتھ ہے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بھی سیلانی کے کیا ساتھ. بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ککڈا والوں کا, میں ککڈا کا ایک گفٹ ہیمپر ہوتا ہے, اس میں کچھ سودا ہوتا ہے, گھر کا سامان ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس ساتھ آپ کے جائے گا ککڈا کا. میں ایک مرتبہ پھر ککڈا کا اور سیلانی والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایک بریک ہم لیں گے, یہاں پہ ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. کیا بات ہے.